हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आपको याद रखना है कौन वायु प्रदूषक नहीं है। DDT। कौन नहीं है? DDT। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। आपको याद रखना है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई थी? जल में। कहाँ हुई थी? जल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। आपको याद रखना है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका सत्यापन किसने किया? डी ओपेरिन ने। किसने किया? ओपेरिन ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? आपको याद रखना है पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीज से। किससे होती है? बीज से। क्वेश्चन नंबर 5, निकोटीन पाया जाता है। आपको याद रखना है निकोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। किसमें पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीट बच्ची पौधा है। आपको याद रखना है कीट बच्ची पौधा है डोसरा का। किसका है? डोसरा का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। आपको याद रखना है डीएनए का मॉडल प्राप्त करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वाटसन एवं क्रिक को। किसे मिला? वाटसन एवं क्रिक को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। आपको याद रखना है आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल। क्वेश्चन नंबर 9, आलू क्या है? आपको याद रखना है आलू क्या है? आलू एक जड़ है। आपको याद रखना क्या है? जड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। आपको याद रखना है चेचक के वैक्सीन को किसने सर्वप्रथम तैयार किया? ये आपको याद रखना है डॉक्टर जेनर ने। किसने किया? डॉक्टर जेनर ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? आपको याद रखना है निम्न में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया है? टीबी पर। किस पे पा लिया है? टीबी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के लोगों की भाषा में पाया जाता है। आपको याद रखना है भारत की लोगों की भाषा में पाया जाता है। आंसर बी। आंसर बी 1 से 30 ppm DDT। आपको याद रखना क्या पाया जाता है? 1 से 30 तक ppm DDT क्या पाया जाता है? जो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटीन प्राप्त होता है। आपको याद रखना है प्राकृतिक कीटनाशक कीटन प्राप्त होता है नीम से। किससे होता है? नीम से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एंटीबायोटिक होती है। आपको याद रखना है एंटीबायोटिक क्या होती है? ये दवाएं होती हैं। क्या होती हैं? दवाएं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? आपको याद रखना है निम्न में से दूध को दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना है इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है स्वाइन फ्लू। आपको याद रखना है स्वाइन फ्लू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, रडार का आविष्कारक कौन था? आपको याद रखना है रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। कौन था? रॉबर्ट वाटसन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको याद रखना है मनुष्य का एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। कौन सा होता है? यकृत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? आपको याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? डी विटामिन B12 में। किस में होता है? विटामिन B12 में। किस में होता है? विटामिन B12 में। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? आपको याद रखना है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? सिफग मेमोमीटर। कौन सा है? सिफग मेमोमीटर। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।